बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। सुराही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गोरे ने याजूज माजूज की रिसर्च ने कोच लगा दी। साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया जिस पर से हम गुजर कर हम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज तक पहुँचे थे। हला में मौजूद ये रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरत काफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया वो हला में मौजूद है। गैर मुस्लिम साइंसदानों ने भी जब अपनी तहकीक की सूरत काफ की आईने में फ़र्क करने की कोशिश की तो इन पर कैसे कैसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, सूरत काफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है यहाँ तक कि वो जो दो रुकावटों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो वो बात नहीं समझ सकती थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र के बारे में है जिसमें एक लफ्ज़ अलसदैन आया है जिसका मतलब कोई बरीर या रुकावट है, लेकिन कुछ लोग उसे पहाड़ समझते हैं। मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में ज़िक्र है और हमने इसके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी रुकावट है और फिर हमने उन्हें डांक दिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह कहफ में एक लफ्ज़ एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनी यानी फल्कियात में असदीन का मतलब नहीं बोला है जो किसी कहकशां की गिर्द और गैस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ हज़रत ज़ुल्करनैन इस सियारे पर पहुँच गए थे जो दोनों गोलर्स के दरमियान में मौजूद था और ये दोनों साइडों पर डबल ही लिक्स नबूला हो सकता है जो हमारी कशकशा में मौजूद है। इसके बाद सूरत कहफ की आयत नंबर 94 में है, इन लोगों ने कहा ज़ुल्करनैन याजूज व माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, भला अल्लाह हम आपके लिए हर्ज का इंतज़ाम कर दे कि आप हमारी और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दे। तो दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर संदन का लफ्ज़ आया है। इस सियारे के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सियारे में होने का वाज़ह सबूत और इस आयत में अल अर्ज़ लफ्ज़ भी है जिसका मतलब ज़मीन है, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज़ को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए ही नहीं है। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो यहाँ तक कि जब दोनों सरियों के बीच को बराबर कर दिया, तो कहा दन को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिए तो कहा मेरे पास थंब बता के इस पर डाल दूँ। इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर ज़मीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या इन देखी दीवार बनाना नामुमकिन था। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं था जो इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मखलूक को इस बैरियर की दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहदीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है और जिन लोगों का ये मानना है इसी दुनिया में, तो आज जब साइंसदान दुनिया के इब्तदाई दिनों की तस्वीर चीज़ वरब टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक ज़बरदस्त कैटलिस्ट है जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे को पैदा करता है और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मेथेन मेथीन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है और जो दो भड़क उठने वाली गैस है, ये दोनों गैसेस चूँकि नहायत हल्की होती है तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ जाती है। इसकी फल्कियात में एटमास प्योरक प्योरक एसेकेप कहा जाता है। यही वो गैसें थी कि
वो गैसें थी जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के सियारे की गिरद बनाया, जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाज़रीन गिरामी, यह भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है, इससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस की पाक में वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमात बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि वो जब इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह ताला उसी हालत से पहले हालत से भी ज़्यादा सख्त कर देता है कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तकवीद देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी ज़मीन दिन ब दिन याजूज माजूज के सियारे की तरफ बढ़ रही है और जिनका अगला टारगेट हमारा सियारा यानी ज़मीन होगा, और जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी और इस बैरियर से बाहर आकर इस दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब आखिर में अहदीस का जिक्र करते हैं जो इस बात की तकवीत देती है कि याजूज किसी और सियारे पर मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, तबरानी में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अगर वो छोड़ दिया जाए तो फिर तो दुनिया की माश में फसाद डाल ले। एक एक अपने पीछे हज़ार हज़ार बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरता है। फिर इनकी सवा तीन उम्मतें और है, तावील, मरज़ और मनसिब। निसाई में है कि इनकी बीवियाँ अपने पीछे हज़ार हज़ार बच्चे बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरती है। इन अहादीस के बारे में कहा जाता है कि इनकी रवायात कमज़ोर है, लेकिन अब तक कोई ये दावा नहीं कर पाया कि ये अहादीस दुरुस्त नहीं है। ऐसी कई और अहादीस का जिक्र भी किताबों में मिलता है जिनसे ये बात साबित होती है कि याजूज माजूज कोई गैर इंसानी मखलूक है, और अहादीस में यह याजूज माजूज को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरमाया गया है। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्करनैन की इस मौजज़ाती सफ़र के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनका वो सफ़र सिर्फ खला में सफ़र नहीं था, बल्कि वक्त में भी सफ़र था। इससे पहले बयान करदा तमाम तर मालूमात एक तर्क दिया लो जिसके अंदर तौर की किताब से चली गई है। ये तो तमाम बातें हमें एक नए ज़ाविये से सोचने में मदद फराहम करती है, और जिस तरह आज हम हालत की तहलीलाती मावीज़ देखने के बाद इन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, ऐसे ही साइंस भी ये कहती है कि हालात से ऊपर कई जहान आबाद है, और इन जहानों का कुरान करीम में कई जगहों पर जिक्र भी आया हुआ है। कुरान करीम में इरशादी बारी है कि आसमान खोला जाएगा, बस वो हो जाएगा दरवाज़े यानी आलम बाला जो हमारी नज़रों से ओझल है, और खोला जाएगा और गैबी पर्दे हटा दिए जाएंगे। फिर इसके दरवाज़े ज़ाया हो जाएंगे। ये दरवाज़े असल में वो पोर्टर्स हैं या दरवाज़े होंगे जिनसे गुज़र कर हमारी अरवाह सातवीं आसमान से भी आगे जाएंगे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए तो इनके लिए वो दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, और एक मुकाम पर हवा वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है, और वो इसी से तुम्हारे लिए उगाता है। खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल, बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान हकीम ने इल्म के सिलसिले में दीन और दुनिया में कोई तफरीक नहीं की, सिर्फ इसके नफ़ा के फैलू को महलूज़ खातिर रखा। लिहाजा जो शख्स साइंसी और दीगर उलूम को कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को दरियाफ़्त करने, इसकी कुदरत और कारीगरी को समझने और इसकी मखलूक़ात खुसूसन आलम इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने की गरज से हासिल करने की सही करेगा, तो इसका ये अमल हैरी तसव्वुर किया जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।